आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। राज्य विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र दूसरे दिन ही महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। 7 दिनों में मिले करीब 100 नए संक्रमित। और कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को जांचने के लिए एम्स भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने के अवसर पर रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं सदियों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को, जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज दूसरे दिन महंगाई और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल आधा घंटा ही चल सका। वहीं हंगामे, नारेबाजी और शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के ही 6 महत्वपूर्ण विधेयक और 4,587 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सदन को बताया कि पिछले सत्र में पारित 19 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अध्यक्ष ने सदन को भी ये बताया कि 1954 से अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा और उसमें समाहित पूर्व विधानसभाओं, जिनमें विंध्य विधानसभा भी शामिल है, की कार्यवाहियों से विलोपित असंसदीय माने गए शब्दों का संकलन प्रकाशित किया गया है। इससे विधायकों को ऐसे शब्दों से बचने की सीख मिलेगी जिनका सदन में प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। इंदौर शहर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए 18 साल से कम आयु के बच्चों का सीरो सर्वे शुरू किया गया है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वे में बच्चों के रक्त नमूने लेकर उनमें कोविड वायरस के विरुद्ध उत्पन्न हुई एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। इसके लिए 50 दलों का गठन किया गया है। सीरो सर्वे के तहत 2000 बच्चों के रक्त नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश के अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvanisamacharquiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर राज्य की औद्योगिक राजधानी के भी नाम से जाना जाता है। अब बारी है सोमवार को पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वाले का नाम बताने की। कल हमने पूछा था कि प्रदेश का सबसे बड़ा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सही जवाब है मंदसौर। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं सिंगरौली के देवसर के लल्लू प्रसाद गौतम। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 10 नए केस मिले हैं, जबकि 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। इससे पहले कल सोमवार को भी 10 प्रकरण सामने आए थे। अलग अलग जिलों में संक्रमण मिलने से प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। नए मामलों में इंदौर में 4, भोपाल में 3, रीवा में 2, जबलपुर में 1 केस मिला है। नए प्रकरणों को मिलाकर पिछले 7 दिनों में प्रदेश के 19 जिलों में 100 संक्रमित मिल चुके हैं। अभी प्रदेश में 162 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड टीकाकरण का काम फिर से तेज किया जाना चाहिए। राज्य में वर्षा के कारण इसमें बाधा आई थी। राज्य की 53% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक, जबकि 10% आबादी को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज अपने आदेश में साफ कर दिया है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन 14% ही रहेगा। अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि नियमानुसार 50% से अधिक कुल आरक्षण अवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने 50% आरक्षण की अधिकता के बिंदु पर चुनौती देने वाली सभी 31 याचिकाओं में ओबीसी के छात्र और छात्राओं सहित अपाक संगठन, ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, ओबीसी, एससी, एसटी, एकता मंच आदि कई सामाजिक संगठनों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया। कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को जांचने के लिए भोपाल स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू हो गई है। एम्स भोपाल ने करीब 20 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर ली है। डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि इस सेंटर में न केवल जीनोम सीक्वेंसिंग बल्कि चिकित्सा क्षेत्र की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए मरीज को ध्यान में रखते हुए रिसर्च भी किए जाएंगे। देश में अगली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। जनगणना के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मोबाइल ऐप और जनगणना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जनगणना के लिए व्यक्ति विशेष की आयु, आमदनी और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानदंडों जैसे शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति और स्थान बदलने संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने ग्रामीणों को आवागमन को दुरुस्त कराने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए हैं। मंदसौर में महिलाओं के अधिकारों संबंधी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। होशंगाबाद में नर्मदापुरम के संभागायुक्त रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग में संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। विंध्याचल के रीवा सतना जिले के पत्रकारों ने आज विधानसभा भवन पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही देखी। खंडवा शहर में कल 11 अगस्त को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण होगा। इंदौर में युवाओं के लिए आईटी कंपनी इंफोसिस में 22 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। सीधी में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा में आज राजस्व और खनिज विभाग के संयुक्त जांच दल 110 ट्रॉली खनिज रेत को जब्त किया। जबलपुर जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब नगर निगम ने नई योजना तैयार की है। गुना में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का उनके घर जाकर शॉल श्रीफल से सम्मान होगा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।